डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। इसमें दो कैरेक्टर क्या है, ग्रे बॉडी एंड लॉन्ग विंग। और इसी का जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो क्या है, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग्स। इसका जो जीनोटाइप होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रे बॉडी और लॉन्ग विंग। चूंकि ये लिंक्ड जीन है इसलिए यहां पर ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग। ये है आपका होमोजाइगस, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग। और जो दूसरा है ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग, ये हो गया ब्लैक बॉडी और वेस्टिजियल विंग या स्मॉल विंग इसको कहते हैं। अब देखिए यह डोमिनेंट पेरेंट है और ये क्या है, रेसेसिव पेरेंट है। ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं और ये क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। तो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड मिला वो क्या था, उसका फिनोटाइप क्या था, ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग। ये इसका फिनोटाइप होगा। देखिए ये अगर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होगा, ये एनाफेज में जैसे ही जाएगा ये दोनों अलग अलग होगा मियोसिस डिवीजन में, यह भी एनाफेज में अलग अलग हो जाएगा। लेकिन जो 4 सेल बनेंगे उसमें क्या होगा कि ये 2 एक जैसा गैमेट होगा और ये 2 एक जैसा होगा, इसलिए हमने एक एक कंसीडर किया है। तो एक गैमेट ये हो गया और एक गैमेट ये दो, तो ये जो प्रोजेनी बना उसका जो जीनोटाइप होगा वो इस तरीके का होगा। तो ये है आपका हाइब्रिड, यह है हाइब्रिड। अब इसका टेस्ट क्रॉस किया जाता है, अब इसका हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो देखिए टेस्ट क्रॉस, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये क्या है, F1 पेरेंट ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग वाला हाइब्रिड है। इसका क्रॉस हम क्या करते हैं, P1 पेरेंट से करते हैं। P1 पेरेंट क्या है, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग। इस पेरेंट से हम इसका क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो गैमेट बनाएगा ये 2 तरीके का गैमेट बनेगा। देखिए एक, ये दोनों जीन एक साथ जाएगा क्योंकि लिंक्ड जीन है, तब उस हालत में क्या होगा, ये G और L, एक गैमेट में ये चला गया ये दोनों जीन और दूसरे गैमेट में क्या जाएगा, ये दोनों जीन चले जाएंगे G और L। और ये एक ही तरीके का गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये बनाएगा G एंड L। ठीक है, तो अब इसका क्रॉस अगर इस गैमेट से होता है तो प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या होगा, अगर इस पेरेंट से होता है तो उस प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या होगा। तो अगर ये गैमेट इस गैमेट से फ्यूज करेगा तो देखिए यहां पर इसका जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा,
ग्रे बॉडी लॉन्ग विंग, और इसका जो फिनोटाइप होगा ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग। तो होना चाहिए था यहां पर, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो 4 तरीके के प्रोजेनी मिलने चाहिए थे, और चारों तरीके का जो प्रोजेनी था 25%, 25%, 25% ईच होने चाहिए थे, लेकिन और उनका जो रेशियो होता 1:1:1:1। याद कीजिए मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या था 1:1:1:1। लेकिन यहां पर जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1:1 का। आना चाहिए था 1:1:1:1, ये आना चाहिए था 1:1:1:1, लेकिन आ क्या रहा है 1:1। इसकी जगह पर हमें जो प्राप्ति हो रही है रेशियो की वो क्या रही है 1:1, जिसमें से एक डोमिनेंट पेरेंट है और एक रिसेसिव पेरेंट है। यहां पर कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो रिकॉम्बिनेंट कब होता है, जब जो लिंक्ड जीन है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इसके कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये क्या हो गया आपका जो ये जो प्रोजेनी मिला है इसका जो रेशियो है 1:1। अब ये कब मिलेगा, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो टेस्ट क्रॉस है इसमें ये जो हाइब्रिड है इसमें क्या है ये मेल है, और जो रिसेसिव है वो क्या है फीमेल है, और ये है आपका हाइब्रिड F1 का। अगर ये कंडीशन है मेल F1 मेल के बीच में का क्रॉस अगर फीमेल रिसेसिव से करते हैं तो जो रेशियो हमें मिलता है 1:1 का रेशियो मिलता है। अब देखिए यहां पर कंप्लीट लिंकेज का परसेंटेज क्या है 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% रिसेसिव पेरेंट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और ये जो है 0% हो गया रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट यहां पर नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो लिंकेज है वो कैसा है कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल है। तो कंप्लीट लिंकेज का एग्जाम्पल क्या हुआ, मेल ड्रोसोफिला के बीच, मेल ड्रोसोफिला जिसका बॉडी का कलर ग्रे है और उसका जो विंग लॉन्ग है उसका क्रॉस अगर हम ब्लैक वेस्टिजियल बॉडी कलर वाले फीमेल से कराते हैं तो F1 जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो प्रोजेनी हमें मिलता है टेस्ट क्रॉस के बाद, उसका जो रेशियो होगा 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो गया 50% डोमिनेंट पेरेंट और 50% रिसेसिव पेरेंट, बट देयर इज नो रिकॉम्बिनेंट। वहां पर कोई भी रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलेगा। तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज। बल्कि यह एक एक्सेप्शन ही है, नेचर में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज चाहे कम क्यों नहीं हो, पूरा का पूरा 100% लिंकेज नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां पर जो मेल ड्रोसोफिला है ये इसका एक्सेप्शन है, जिसमें 100% लिंकेज पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिंकेज। देखिए जो पहला पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिंकेज का, वो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि लिंकेज इज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। दो जीन के बीच जो डिस्टेंस है वह ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ लिंकेज का घटेगा, और अगर लिंकेज स्ट्रांग होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। यानी ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है
वो क्या है, जो लिंक्ड जीन होता है वह मेंडल के थर्ड लॉ को बैडली डिसोबे करता है। लिंक्ड जीन बैडली डिसोबे Mendel's law of independent assortment, independent assortment ये फॉलो नहीं करता। जो तीसरा कंडीशन है कि जो अगर कंप्लीटली लिंक्ड जीन होगा तब सिर्फ क्या मिलेगा, कंप्लीटली लिंक्ड genes found only in male Drosophila, male Drosophila ये एक्सेप्शन है। और एक और है फीमेल सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ। इन दोनों में कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है। और जब कंप्लीट लिंकेज होता है तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होगा, और जब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं फॉलो होगा तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज, इन द केस ऑफ लिंक्ड जीन, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1 instead of 1:1:1:1:1। ये नहीं मिलेगा, जबकि ये मिलता है अगर वो कंप्लीट लिंकेज है। जो लिंकेज है लिंक्ड जीन, लिंकेज इज सप्रेस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो लिंकेज खत्म हो जाएगा। तो ये एक और पॉइंट है, लिंकेज इज सप्रेस्ड बाय, लिंकेज इज सप्रेस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। और 6th पॉइंट है, अगर लिंकेज होगा तो सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा, और जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगा तो वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इट लिंकेज प्रोड्यूस ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल प्रोजेनी। जब पेरेंटल प्रोजेनी होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, और जब वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि क्रॉसिंग ओवर ब्रेक्स द लिंकेज, या लिंकेज इज ब्रोकन बाय, लिंकेज इज ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लिंकेज के संदर्भ में। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन, लिंक्ड जीन बैडली डिसोबे द मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, completely linked genes found only in male Drosophila and female silk moth. Dihybrid test cross ratio in the case of linked gene is 1:1 instead of 1:1:1:1। कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता तो ये रेशियो मिलता, और फॉलो नहीं हो रहा है तो ये रेशियो मिल रहा है। इसके अलावा लिंकेज को सप्रेस कौन करता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो लिंकेज खत्म हो जाएगा। लिंकेज प्रोड्यूस्ड ओनली पेरेंटल प्रोजेनी, तो जब पेरेंटल प्रोजेनी से वेरिएशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा तो नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं करेगा, तो ये इवोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। और लिंकेज इज ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों करीब करीब सेम ही पॉइंट है।
तो इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लिंकेज के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।